दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। अब पढ़ाई होगी आसान स्टडी कर के साथ। तो प्यारे साथियों, क्योंकि स्टडी कर लाया है आपके लिए स्टडी विथ ट्रिक्स। तो स्टडी विथ ट्रिक्स में आज की जो हमारी ट्रिक होगी वह होगी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम के ऊपर। जो हमारे भारत की ऐसी नदियों के बारे में जानेंगे जो पश्चिम की ओर बहती हैं। भारत की अधिकतर नदियां जो हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन हमें उन नदियों के नाम याद रखने हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो अब नो फिकर, ओनली स्टडी कर। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे उन नदियों को जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो प्यारे साथियों, करते हैं वीडियो को प्रारंभ। और आज हम जानेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम। हमारी जो ट्रिक है वह है नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन जो है, एक दो वर्ड हमने याद करने हैं और उन दो वर्डों से हम पूरी 5 नदियों को याद करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको शब्द क्या याद रखने हैं? 2 शब्द, 2 क्या रखने हैं? वो नमस्ते लंदन। तो ट्रिक होगी आपकी नमस्ते लंदन। तो एक मूवी भी है नमस्ते लंदन, तो उसमें उसी को याद करना है। तो आज की जो पहला नाम होगा, हमारी जो पहली नदी होगी, ना से बनेगा नर्मदा नदी। एन ए वर्ड से क्या बनेगा हमारा? नर्मदा नदी। तो पहली नदी कौन सी है जो पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर? तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। सेकंड है हमारी एम ए से बनेगी, माँ से बनेगी माही नदी। तो दूसरी नदी कौन सी है? माही नदी। तो पहली कौन है? नर्मदा नदी, और दूसरी कौन सी है? माही नदी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार देखते हैं अपनी तीसरी नदी। तो एस से बनेगा हमारा साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती जो नदी है वह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है टीई। तो टीई से बनेगा हमारा क्या? ताप्ती। तो कौन सी नदी हो गई? चौथी कौन सी नदी हो गई? ताप्ती नदी। तो इस प्रकार अब हमने कितनी नदियां याद कर ली? 4 नदियां याद कर ली एक शब्द से, वो भी नमस्ते से। नमस्ते में एन ए से लिया हमने नर्मदा नदी, एम ए से लिया माही नदी, एस से लिया साबरमती नदी, और टी ई से लिया ताप्ती नदी। अब हमारा बचा लंदन। तो लंदन से हम याद रखेंगे लूनी नदी। तो ये 5 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो प्यारे साथियों, अब हम इनका डिटेल भी देखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी भी हम इनके बारे में जानेंगे। तो प्यारे साथियों, जो नर्मदा नदी है, जिसे हम रेवा के नाम से भी जानते हैं, इसे मैकल सुता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो उद्गम है वह क्या है? मैकल पर्वत है। तो प्यारे साथियों, नर्मदा नदी का दूसरा नाम क्या है? रेवा, मैकल सुता, ये सब उसके ही नाम हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। भारत की नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप की। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब आते हैं। तो इन सब की 5वीं सबसे लंबी नदी है, भारत की तीसरी है। और भारतीय उपमहाद्वीप की, भारत के अंदर जो बहने वाली नदियां हैं वो तीसरी है, और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? किन 2 राज्यों में बहती है? मध्य प्रदेश और गुजरात में। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है। कहाँ से निकली है यह? अमरकंटक से, जो कि मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। यह पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। दूसरी नदी है हमारी माही नदी। तो माही का जो उद्गम है यह भी मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम से होता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। किस श्रेणी से हुआ है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। और किस जिले से? तो धार जिले से। यह दक्षिणी अरावली के जयसमंद झील, जयसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में। तो यह दक्षिणी अरावली में झील से आरंभ होती है, जयसमंद झील के आसपास जाकर के मिलती है।
मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों से होकर के कहाँ जाती है? गुजरात, राजस्थान से होते हुए खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। गुजरात, राजस्थान राज्य से होते हुए कहाँ गिरती है? यह खंबात की खाड़ी में, अर्थात अरब सागर में। नेक्स्ट है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी जो है वह भारत की एक प्रमुख नदी है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले से हुआ है। किस जिले से हुआ है? उदयपुर जिले से। और अरावली पर्वतमालाओं से, जो अरावली पर्वत श्रेणी है उससे ही इसका उद्गम हुआ है। फिर यह राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह भी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर मतलब खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। फिर अगली नदी है ताप्ती नदी। तो यह भारत की प्रसिद्ध नदी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक ग्राम से निकलती है। यह ताप्ती नदी जो है यह भारत की प्रमुख नदियों में इसका नाम है। और यह मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? बैतूल जिले से। और किस नामक स्थान से निकलती है? मुल्ताई नामक ग्राम से। सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उनसे होकर बहती हुई पश्चिम की ओर बहती है और महाराष्ट्र और खानदेश के पठार, खानदेश किसे कहा जाता है? बुरहानपुर को। जो बुरहानपुर के आसपास का जो पठार है उससे होते हुए यह सूरत के मैदान को पार करके और अरब सागर में गिर जाती है। यह किसको पार करती है? सूरत के मैदान को। और गिरती कहाँ है? अरब सागर में। तो प्यारे साथियों, आज की जो हमारी 5वीं नदी थी वह थी लूनी नदी। तो यह नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नांग पहाड़ से उत्पन्न होती है। अजमेर जिले के कहाँ से उत्पन्न होती है? नांग पहाड़ से। स्नैक जो माउंटेन है उससे यह उत्पन्न होती है। और दक्षिण में होकर के पश्चिमी क्षेत्र नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, राजस्थान में 511 किलोमीटर प्रभावित होकर गुजरात के रन ऑफ कच्छ में जाकर के मिल जाती है। और इस प्रकार से वह भी जाकर के अरब सागर अर्थात खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कर दीजिएगा वीडियो को लाइक और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर तो आपको फॉलो करना ही होगा, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा हमें करिए ट्विटर पर भी फॉलो। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।